तो किसान होता है ना सर, एकदम फसल तोड़ लेगा। किसान अपने खेतों में एकदम फसल तोड़ता है या उसके लिए पहले वो फसल लगाने के लिए प्रक्रिया करेगा या उससे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की, टाटा पावर की और अडानी ग्रीन की। और बात करेंगे सर बैंकिंग प्रणाली में क्या मूडीज की रेटिंग आई है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे अनुमान लगाएंगे कि बैंकिंग के शेयरों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उसमें आगे जाकर हमें क्या संभावना नज़र आ रही है उसके बारे में बात करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि शेयर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है। ध्यान रखना कि शेयर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी सर। जो जो हम सोचते हैं उसके विपरीत शेयर मार्केट चलती रहती है। 2% ही सही चीज़ हो जाती है जो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट भाई ऐसे काम कर सकती है, तो उसके पलट सर 98% आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती। इतनी सी बात आप समझ लेना सर। ये मैं क्यों बता रहा हूं सर, क्योंकि लोगों को प्रिडिक्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई ये शेयरों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल को अपर सर्किट लग जाएगा, कल को वो हो जाएगा। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप न्यूज़ खोजें और देखें कि बुनियाद कैसी आगे जाकर निकलती है सर। यानी कि जिसकी बुनियाद मजबूत होगी ना शुरुआत में, उसको आगे पैसा मिलना ही मिलना है। मैं इतनी सी बात आपको बता दूं, किसान होता है ना सर, एकदम फसल तोड़ लेगा। किसान अपने खेतों में एकदम फसल तोड़ता है या उसके लिए पहले वो फसल लगाने के लिए प्रक्रिया करेगा या उससे सबसे पहले वो फसल तोड़ेगा। ध्यान रखो कि धीरे धीरे हर चीज होगी और धीरे धीरे तब हर चीज होगी जब हम मार्केट के अनुसार चलना शुरू करेंगे सर। तो अपने अनुसार मत चलो, मार्केट जैसे चल रही है उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो। कोई लोअर सर्किट से डर रहा है, कोई अपर सर्किट में खुश हो रहा है, इन चीजों से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं सर। तो सर रेटिंग एजेंसी है कि मूडीज सर, उसने सर भारत की बैंकिंग प्रणाली में सर अपना दृष्टिकोण सर स्थिर दे दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि बैंकों में जो भी काम होगा वो परिस्थितियों के दौरान ही होगा। जैसे बैंक सोचते हैं उस तरह से आगे जाकर वो बैंक ग्रोथ करेंगे। तो यानी कि मूडीज की जो रेटिंग है सर बैंकों के लिए बहुत पॉजिटिव निकल कर आ रही है। और ये जो रेटिंग निकल कर आ रही है, अब इससे कल के शेयरों में फर्क पड़ जाए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इस साल की बात हो रही है। कुछ भी चीजों को लेकर आप शेयर मार्केट में कल और परसों से मत तोलो सर। मैं इसलिए कहता हूं सर कि अगर हमें संभावना अच्छी नजर आ रही है तो दूर तक के आ रही है। और बार बार खरीदना बेचना ये तो सर इंट्राडे हो गया ना। इंट्राडे हम करते नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं सिर्फ न्यूज़ देखता हूं और न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट आगे आने वाला होता है मैं वो कर लेता हूं। मैं आपको बता दूं सर, तो जैसे पेटीएम में आज हमने प्रॉफिट लिया है, अब से रख के ही तो प्रॉफिट लेंगे सर। हाथों हाथ बेच के तो प्रॉफिट मिलना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस चक्कर में हम नहीं पड़ते। समझिए सर कि बैंकों की स्थिति स्तर कर दी है मूडीज की रेटिंग के अनुसार। आप ध्यान रखना सर, जब भी आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, वो कौन बनाता है? वो आपके टीचर बनाएंगे, आपके प्रिंसिपल बनाएंगे। जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो देखेंगे कि बंदा कैसा है। तो इसी तरह से जो मूडीज है ना, एक रेटिंग एजेंसी है, ये सब कुछ देखती है, उसके बाद वो अपनी एक चीज निकालती है। तो समझ लीजिए स्थिरता वाली चीजें बैंकिंग प्रणाली में उन्होंने डाल दी है। इसका मतलब पॉजिटिव संकेत, कल के लिए नहीं आगे के लिए ध्यान रखना। तो बात करते हैं सर अडानी ग्रीन की। और अडानी ग्रीन ने सर भारत की 10 मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है भारत के स्टॉक एक्सचेंज में। कितनी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। अब लोग कहेंगे कि सर 10 में शामिल हो गई है, लेकिन मैं आपको ये नहीं पता जो मैं आपको इससे पहले वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि आबू धाबी की एक फर्म ने IHC ने सर निवेश करने का जो अडानी ग्रीन में मन बनाया था और उसका फर्क भी इसको 10 नंबर की कंपनी में ले आया है। तो इससे आपको पता लगता है कि जो न्यूज आती है ना वो रंग जरूर दिखाती है, लेकिन उसके नजरिए आपको समझने पड़ेंगे सर। कल को आइडिया भाग जाएगा, कल को यस बैंक भाग जाएगा, यस बैंक गिर जाएगा, ये सर क्या है? इसमें कुछ नहीं है। एक संभावना होती है, लेकिन इस संभावना को तलाश करने के लिए भी बड़े जहदोजहद होते हैं। वो मैं करता हूं और उसके अनुसार ही मैं वीडियो बनाता हूं।
समझ लीजिए यस बैंक में जो प्रिडिक्शन हुई है बिल्कुल सही हुई है, वोडाफोन आइडिया में जो प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही हुई है। ये आज की प्रिडिक्शन नहीं है सर, ये आने वाले के समय की प्रिडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम हालात न्यूज़ देखकर बना लेते हैं वो आगे जाकर हमें हर संभव प्रयास देते ही देते हैं सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी ने गिरावट के बाद आज आपको गिरीनता की ओर जाने की निशानी जो दिखा दी है, ये एक पॉजिटिव संकेत सर सुजलोन एनर्जी के शेयरों में दिख रहे हैं सर। रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट से पहले तेजी, इसका मतलब है कि काम में कुछ प्रॉफिट आने की उम्मीद है, यानी कि इनके काम के प्रति जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, जैसे पहले 36 करोड़ का था, अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ा तो ये आपको 17 रुपये के भी लेवल दिखा सकता है। इतनी सी बात आप ध्यान रखना सर। और शेयर आज नीचे जाकर एकदम से ऊपर आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर अंदरूनी काम जो है वो अच्छे हो रहे हैं और सुजलोन एनर्जी आपको आगे जाने के लिए संभावना अच्छी तलाश कर रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर डिविडेंड देगा, उन्होंने कहीं सुन लिया होगा डिविडेंड दे रहा है सुजलोन। सर ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती, मैं आपको बता दूं। डिविडेंड दे रहा है तो न्यूज आएगी, और न्यूज आएगी तो वो अच्छे चैनलों पे देखी जाएगी सर। तो उन पे देखने की एक क्षमता लाइए न्यूज को पढ़ने के लिए। सुनी सुनी बातों में विश्वास मत कीजिए। और डिविडेंड अगर सुजलोन एनर्जी दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी न्यूज हमें कुछ कहीं भी देखने को नहीं मिली है, इसलिए मैं बता दूं इस ख्याल में आपको रहना नहीं है। एक न्यूज निकलकर और आ रही है सर, जो विंड टर्बाइन के लिए तो निगेटिव है, लेकिन सोलर के लिए वो अच्छी खबर निकल कर आ रही है। उसमें कहा गया है कि सर सौर ऊर्जा संकट से जीत रहा है और हवा से हार रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक निगेटिव संकेत हमें विंड टर्बाइन के शेयरों में देखने को मिल रहे हैं सर। आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी कोई किसी चीज का लाइसेंस लेना पड़ता है तो वो जल्दी से भी नहीं मिलता। तो इटली की एक फर्म ने भी कहा है कि उनको 5 साल लग जाते हैं कि अगर विंड टर्बाइन वो काम कर रहे हैं तो उन्हें 5 साल इसके रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं, इसका लाइसेंस लेने में लग जाते हैं। तो ये 5 साल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सर। 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, तो इसलिए बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो इनका जो इनमें जो बहुत बड़ी न्यूज़ है सर। जो काम शुरू करने के लिए 5 साल लग जाते हैं। एक फर्म ने और भी इस तरह की एक बयान दिया है सर। अब सर सौर ऊर्जा सर दिन में जीत रहा है धूप से, लेकिन रात को हार रहा है। जो पवन होती है सर सुबह दिन में हल्की हवा, लेकिन वो रात को जीत रही है सर। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये दिखा दी है कि जैसे लागत मूल्यों में, जैसे कि कच्चे माल में बढ़त हो रही है, और उसका भी फर्क आपको सुजलोन एनर्जी के शेयरों में या फिर विंड टर्बाइन के शेयरों में पड़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के अनुसार सौर ऊर्जा को विंड टर्बाइन से अच्छा बताने की एक इस न्यूज़ में हमें दिशा दिख रही है। फिर मैं आपको बताऊं सर, ये तो न्यूज़ है, लेकिन आपकी संभावना क्या कहती है, मेरी संभावना क्या कहती है? वो ये कहती है सर, जो चीज हवा से चल रही है वो कितनी कीमती होती है मैं आपको बता भी नहीं सकता सर। हवा, सांस, आदमी जब सांस की कमी हो जाती है कितनी कीमती हो जाती है। अभी तो आपको लग रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो विंड टर्बाइन में आपको डर सा लग रहा है, लेकिन आने वाला समय सर आपको मैं बता दूं विंड टर्बाइन में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव संकेत देने को तैयार है सर। तो सुजलोन एनर्जी में आपको तेज़ी के माहौल देखने को फिर से मिलेंगे, लेकिन आपको एक तरफ ये भी देखने चाहिए कि जैसे जैसे न्यूज़ निगेटिव आती रहती है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी शेयरों में पड़ता रहता है। वैसे अभी तेज़ी के आसार सुजलोन एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं। तो बात करते हैं सर टाटा पावर की, और टाटा पावर का शेयर आज आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, जहां इसके अंदर एक से एक न्यूज़ निकल के आ रही है और वहीं पर इसका शेयर आज आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। सर ऐसे शेयर नहीं गिरते, मैं आपको बता दूं, और उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खबरें जरूर आ जाती है जिस वजह से ही शेयरों में इफेक्ट जरूर पड़ता है। सर एक खबर निकल कर आ रही है कि टाटा का अक्षय ऊर्जा का जो कारोबार है सर, उसके द्वारा वो अपने कर्ज को घटाने की कोशिश करने के लिए उसने सर इनविट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बनाया था। उसके अंदर ये अपनी कंपनी को लाकर उसका ये अपने 49,000 करोड़ रुपए को घटाकर 25,000 करोड़ रुपए लाने की पेशकश कर रही है, यानी कि कोशिश कर रही है। लेकिन जो इसकी समय सीमा थी मार्च, ये भी निकल गई है सर। एन चंद्रशेखर जी ने कहा था कि 2021 मार्च तक के ये इस बारे में बातचीत करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो सर कोविड के कारण वो काम भी नहीं हो पाया और अब ये मार्च भी निकल गया है। इसलिए जो ये अपना स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो एक है उसके द्वारा ये अपने कर्ज को कम करने के लिए एक संभावना तलाश कर रहे थे, उसका मार्च है वो भी बीत गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनकी जो कंपनी है टाटा रिन्यूएबल एनर्जी, उसको ये
आईपीओ के माध्यम से अपने कर्ज को कम करने के लिए आईपीओ भी ला सकते हैं। ये एक न्यूज़ निकल कर भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि टाटा पावर के अंदर भी कर्ज है, और वो कर्ज सर 49,000 करोड़ से घटाकर 25,000 करोड़ रुपए ये करने वाले थे। और जिस माध्यम से वो करने वाले थे सर, इनविट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से करने वाले थे, उसकी भी समय सीमा निकल गई है। फिर भी आगे प्रयास इस ओर ये करेंगे ही करेंगे, जो इस टाटा पावर को कर्ज से मुक्त कराकर अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाकर आगे ले जाने के लिए तत्पर तैयार है। तो समझिए सर, सारी कंपनियां जो तेजी के माहौल दिखाती रहती है ना, तो उनकी जो अंदरूनी काम होते हैं वो भी हमें समझने पड़ेंगे सर। टारगेटों में कुछ नहीं रखा है, मैं आपको ये बता दूं। और जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है इनविट के माध्यम से जो करने वाले थे काम, एक न्यूज़ बहुत बेहतरीन है। जो समझेगा वो आगे जाकर फल लेगा। तो अभी कुछ भी इस तरह की तेजी टाटा पावर के शेयरों में इस न्यूज़ के दौरान तो हमें नहीं लग रही है। और आ सकता है कि ये तेजी भी दिखाए, लेकिन फिर भी जो अंदरूनी काम है 49,000 करोड़ रुपए, उसे घटाकर 25,000 करोड़ रुपए का एक प्लान था, वो अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है और उसकी समय सीमा भी निकल गई है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये देखी जा रही है कि हम जो शेयर मार्केट में सिर्फ सुनी बातों में विश्वास कर लेते हैं, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे की अच्छी वाली नज़र रखकर ही हमें मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो बैंकिंग के ऊपर आ गई है मूडीज की अच्छी वाली रिपोर्ट। और मैं आपको बताऊं 23 तारीख को निर्मला सीतारमण जी की भी सरकारी बैंकों के साथ, कल भी बताया था, एक बैठक है उनके प्रमुखों के साथ, उसमें भी वो अच्छे कुछ स्कीम है जो सरकारी, उसके बारे में बात होगी। तो कहीं ना कहीं बैंकों की रफ्तार तेजी पकड़ने वाली, इतनी सी बात आपको एक समझनी पड़ेगी सर। तो अडानी ग्रीन ने सर IHC जो एक समझौता हुआ था अबू धाबी के साथ, वो अब टॉप 10 में इनकी कंपनी आ चुकी है। इनको बधाई के पात्र हैं सर ये। और जिन को प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी तेज़ी में शेयर भाग रहा है सर, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और सारी संभावना को तलाश करके सुजलोन एनर्जी में अभी आपको पॉजिटिव संकेत आपने देखने पड़ेंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विषय है ना सर, तो सो जाओ बस इस शेयर में, तो मज़े आपके आने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसका काम इतना बेहतरीन है ना, जो आपको बढ़िया पॉजिटिव संकेत आने वाले समय में जरूर देगा। तो सर टीटू काटा दीजिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपके मासूम में से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।